जय हिंद फ्रेंड्स। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलॉम का सदिश नियम। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का संरक्षण, कूलॉम के नियम, कूलॉम के अदिश रूप। और आज पढ़ेंगे कूलॉम के सदिश रूप। कूलॉम के सदिश रूप के बारे में जानेंगे, कूलॉम के सदिश रूप कैसे है, क्या है, और उनको डिफाइन करेंगे और उसके बाद उससे निकालेंगे। चलिए पहले हेडिंग बना लेते हैं, कूलॉम के नियम। क्या करेंगे, कूलॉम के नियम, हेडिंग बना लेते हैं, कूलॉम के नियम, कोलंबस लॉ, कूलॉम नियम, ये हेडिंग हो गया, ठीक ना। ये क्या हो गया, हेडिंग हो गया, कोलंबस लॉ। इसका जो है कौन सा रूप पढ़ेंगे हम लोग, सदिश नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे, सदिश नियम पढ़ेंगे। कूलॉम के कौन सा नियम पढ़ेंगे, सदिश नियम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बनाते जाते हैं कूलॉम के सदिश नियम, कूलॉम के सदिश रूप या नियम। कूलॉम के सदिश रूप या नियम, कूलॉम के सदिश रूप या नियम जो है, इसमें क्या होता है, ये आवेश के एक दूसरे के विपरीत लगता है बल। इसमें क्या होता है, विकर्षण होता है। आवेश क्या होता है, इसमें विकर्षण होता है। इसमें जो एक प्लस आवेश होती है और एक माइनस आवेश होती है। लेकिन उस समय तभी क्या हुआ, मतलब सॉरी, इनमें क्या होती है कि दोनों आवेश प्लस ही होते हैं या दोनों आवेश माइनस ही होते हैं। लेकिन उनमें क्या होती थी, एक आवेश प्लस और दूसरा आवेश क्या होती थी, माइनस हुआ करती थी। इनमें क्या होगा कि ये दोनों आवेश विकर्षण होंगे, लेकिन कूलॉम के नियम में जो पढ़े थे ये दोनों आवेश क्या होते थे, आकर्षण होते थे। जैसे देखिए अभी हम डायग्राम बना के आप लोगों को दिखाते हैं और चित्र भी आप लोग बनाते जाइएगा। देखिए यहाँ पे ये दो आवेश हैं, ठीक ना, ये दोनों आवेश हैं। दूसरा पेन से बनाते हैं छोटो, ये दोनों आवेश हैं। क्या है, ये दोनों आवेश हैं। ये क्या है, प्लस Q1 और ये प्लस Q2। अब देखिए ये जब प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत। जब प्लस प्लस होता है, अभी हम आप लोगों को पीछे चैप्टर में बताए थे कि प्लस प्लस एक ही जाति के आदमी वो साथ में नहीं रहते, एक ही जाति के आदमी वो साथ में नहीं रहते, बल्कि भिन्न भिन्न जातियों के भिन्न भिन्न आवेश भिन्न एक साथ रहती है। जैसे देखिए ये दोनों प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, एक दूसरे को अलग अलग विपरीत दिशा में फोर्स करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। फोर्स करेंगे तो इसका नाम रख लेते हैं F1 2 और इनका नाम रख लेते हैं F2 1। इनका क्या नाम रखते हैं, F2 1, ठीक ना। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी का क्या हो जाएगा नाम, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया नाम, देखिए हम यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया नाम, R। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गया नाम, R हो गया। यहां से अब देखिए जब दो आवेशों के बीच की दूरी कितना हो जाती है, R हो जाती है। दो आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, R होती है। अब मान लीजिए कि Q1 प्लस में और Q2 भी प्लस में है और इनका भी तो कुछ R होता होगा और इनकी भी तो कुछ त्रिज्या होती होगी। तो अब देखिए इनका, अब हम लोग सदिश रूप पढ़ रहे हैं, इसके लिए Q1 2 एक कैप, कैप का मतलब होता है क्या, सदिश रूप। अब इसका भी लेते हैं इधर से R1 2 कैप। कैप का पढ़ने का मतलब अभी आप लोगों को बताया क्या होता है, वो सदिश रूप होती है। क्या होती है, वो सदिश रूप होती है। अब देखिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लस Q1 और F1 2 के बारे में जानते हैं और प्लस Q2 और F21 के बारे में हम लोग जानते हैं और R1 R2 और R2 और R1 के बारे में जानते हैं। देखिए ये क्या है, प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है। क्या, दोनों प्लस आवेश है। जब दोनों प्लस आवेश है, प्लस प्लस भैया कभी भी देखिए दो मित्र एक साथ रहता है, ऐसा तो हो नहीं सकता है दो ब्राह्मण एक साथ हो और वो वार्तालाप में
मतलब दो ब्राह्मण एक साथ हो ही नहीं सकता है, इसलिए दोनों में क्या होती है, दो ब्राह्मण जब एक साथ नहीं होते तो दोनों में क्या होगा, विकर्षण होता है। जब दो आदमी एक साथ आ जाएं, इनका मतलब उनके बीच में क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। वैसे दो आदमी जो कि एक ही प्रजाति का हो, एक ही तरह का हो, वो दोनों में क्या हो रहा है, विकर्षण हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे को आकर्षण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, विकर्षण। दो बुद्धिमान व्यक्ति एक जगह नहीं बैठते हैं, दो बुद्धिमान व्यक्ति एक जगह नहीं बैठते, बल्कि एक जगह बैठने के लिए एक बुद्धिमान और एक कमजोर व्यक्ति होना चाहिए, तब ही एक जगह बैठा जाता है। अब यहाँ देखिए दोनों बुद्धिमान व्यक्ति हैं, या तो दो कमजोर व्यक्ति एक जगह कदापि नहीं बैठते हैं। यहाँ जो है कि दोनों बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इस कारण से ये दोनों एक जगह नहीं रहेंगे। ये इनका प्रतीक एक, ये इनको मतलब Q2 के कारण Q1 2 को जो है कि F12 फोर्स लगेगा Q2 के कारण, और Q1 के कारण मतलब Q1 के कारण Q2 पर F21 का फोर्स लगता है। अब देखिए इसका आगे और बढ़ते हैं हम लोग। F12 क्या लगाएंगे, F12 को लिखते हैं, किस कारण से F12 होता है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल क्या हो गया, F12 क्या है, Q2 के कारण Q1 पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब देखिए F21 की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। क्या होगा वो, जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे देखिए आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल क्या हो गया, बल क्या हो गया, ये बल हो गया। अब Q1 के कारण Q2 पे लगाया गया बल को क्या कहेंगे, F21। अब यहाँ पे देखिए एक R है, एक क्या है, R है। R के बारे में हम लोग अब जानते हैं, R है, R क्या है, आवेश Q1 एवं Q2 के बीच की दूरी है, वो क्या है, Q1 एवं Q2 के बीच की दूरी है। R क्या है, Q1 एवं Q2 के बीच की दूरी है। और अब देखिए वहां पे हम R12 और R21 भी लिखे हैं, R12 और R21 भी लिखे हैं। अब इनके बारे में हम लोग जानते हैं, ये R12 कैप एंड R21 कैप। R12 और R21 कैप इकाई सदिश है, ये क्या है, इकाई सदिश है, ये क्या है, इकाई सदिश है, या तो इस ये क्या है, इकाई सदिश है। R12 एवं R21 कैप क्या है, ये इकाई सदिश है। सदिश होने के कारण उन पे क्या लगाया गया, कैप लगाया गया। देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जब पढ़ेंगे यहाँ पे तो इनमें से हम लोग एक बचपन में सूत्र अभी हम लोगों को पीछे वाला में सब पढ़ाए थे, कूलॉम के नियम में F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या पढ़ाए थे अभी पीछे आप लोगों को, F बराबर K1 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। चलिए तो F21 से बात करते हैं, पहले कौन सा आवेश का, ये ब्लॉक आवेश, प्रथम आवेश के F बराबर, देखिए हम F21 के बारे से बात करते हैं हम लोग,
अभी आप लोगों को पीछे में लेसन में पढ़ाए क्या थे, पीछे वाला में कि के का मान अर्थात यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और देखिए अब जब Q1 Q2 आ गया और अपॉन में R स्क्वायर आ गया, F12 का बात हो रहा है, इसका भी R आएगा, R आ जाएगा, क्या होगा R12 क्या आएगा, ठीक ना छोटो, ठीक है। F1 इक्वल टू, ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं, क्या करेंगे इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद हम बढ़ते क्या F21 के पास, किसके पास आएंगे F21 का बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट में आपकी क्या आ जाएगा 2 1 R21 हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा इस पर से बोर्ड पर से साइड हो जाते हैं। चलिए आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, क्लीन करते हैं। अरे सॉरी, फिर से चित्र बनाना पड़ जाएगा, हमको लगता है चित्र नहीं मिटाना था, सॉरी सॉरी सॉरी। चित्र को थोड़ा ऊपर में बना लेते हैं, चित्र नहीं मिटाना था, सॉरी गलत से मिट गया। ऐसे आप लोगों के पास चित्र तो होगा ही कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। फोर्स लग रहा है F21 और इधर लग रहा है R21, इधर भी लग रहा है F12, इधर फोर्स लग रहा है R12 और इनके बीच की दूरी क्या है R है, इनसे बीच की दूरी क्या है R है। अच्छा इसको एक बार अच्छा से और फ्रेश से कर लेते हैं, ठीक ना छोटो। R12 R21। देखिए अब हम लोग समीकरण 1 और 2 जो था, समीकरण 1 और 2 में R12 और R21 का परिमाण क्या था, समान था। R12 और R21 का परिमाण क्या था, समान था। यहाँ पे देखिए दोनों का मान क्या था, समान था। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कैप R12 एवं कैप 21 के परिणाम सामान्य है तथा इसकी दिशा बोले तो डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत में है। एक दूसरे के कैसे है, विपरीत में है, विपरीत है। देखिए अब जब दिशा क्या है इन दोनों के विपरीत में, देखिए इनका दिशा इधर इनका R12 का दिशा R21 के साइड लग रहा है और 21 का दिशा इसके साइड में लग रहा है, Q1 के साइड में लग रहा है। इसीलिए R12 इक्वल टू माइनस R21 कैप। यदि मान लीजिए कि माइनस कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा। हम लोग बचपन में पढ़े थे, यदि एक प्लस में हो, मतलब कि हम लोग बचपन में पढ़े थे यदि बराबर करना हो तो माइनस लगा के भी कभी कभी किया जाता है। चलिए फिर से माइनस उस पार में नहीं, किसी एक पार में कर लेते, फिर से कैप R12 इक्वल टू R21, ठीक है ना। अब देखिए जब यहां तक हो गया, इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के बराबर में है,
इसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। इसका मतलब हो गया इसके अंदर में। अब देखिए, अब जब यहां तक आ गए तो समीकरण 1 से चलते, किससे चलेंगे हम लोग? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 में, समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 में क्या था? F12 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन इधर क्या था? R कैप 1 2, R कैप 1 2। अब देखिए, अभी तुरंत हम लोग सिद्ध किए R कैप 1 2 इक्वल टू माइनस R 2 1। अब क्या सिद्ध किए थे? R कैप 1 2 इक्वल टू माइनस R 2 1। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब देखिए माइनस R 2 1 अपॉन में कैप। ऐसा लिख सकते हैं ना? ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए, जब ये दोनों, इनका मतलब हो गया क्या? कि ये दोनों का मान सेम बराबर है। इनका मतलब क्या हो गया? इनका दोनों का मान सेम बराबर है। चलिए इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनके बाद हम आगे फिर बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब की वो गलती नहीं करना है डायग्राम मिटाने वाला, ठीक है। ठीक, अब देखिए ये क्लियर कर दिया। अब देखिए जब F12 इक्वल टू भी वही मान हो गया और F21 इक्वल टू भी वही मान हो गया, तो इसीलिए चूंकि F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है ना, F21 या तो माइनस F21 इक्वल टू F21 होता है। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो एक ही बात सिद्ध होता है, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इससे आगे बढ़ेंगे क्या होगा? अतः F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन ये क्या हो जाएगा कि ये वही हो जाएगा R कैप 1 2। ये क्या हो जाएगा? R कैप 1 2। अभी हम बताए थे जस्ट पीछे कि ये दोनों क्या आते हैं? समान हो गए थे, ये दोनों बराबर हो गए थे। और ये दोनों जब बराबर हो गए तो अब इनको देखिए कि, अब ये देखिए इनको क्या कर सकते हैं? K बराबर लिख सकते हैं F21 इक्वल टू इतना का मान K डाल सकते हैं, K इंटू Q1 डॉट Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां जैसे डाल सकते हैं, इधर ब्रैकेट में देखें 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया है? K कर दिए। क्या कर दिए? K कर दिया है। अब नीचे वाला तो हम क्लीन कर देते हैं। अब देखिए ये प्रूफ हमारा हो चुका है। इसको क्या करें? लाइन घेरते, हेडलाइट मारते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। सिर्फ इतनी बातों को आप जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट के रूप में रख लें। ये प्रूफ हमारा हो चुका। क्या हुआ? प्रूफ हो गया। विशेष लंबा कुछ नहीं था। क्या था कि ये सिर्फ हमको ये सिद्ध करना था कि दोनों की दिशाएं क्या है? बराबर है। दोनों एक दिशा में ही चल रही है और दोनों हम लोग का जो है कि दोनों सामान्य है। किसी पे भी कोई भी मान रखे तो एक ही मान ज्ञात होगा। इस जगह ही मेरा ये टॉपिक समाप्त होती है। और इसके आगे अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे कूलॉम के बहुबलीय, मतलब एक बिंदु से बहुत अधिक कैसे निकलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा बात जानेंगे। एक ही बिंदु से देखेंगे किस प्रकार से
बहुत सारे किरणें निकलेगी, बहुत सारे आवेश लगेंगे, बहुत सारे बल लगेंगे, मतलब एक आवेश से बहुत सारा बल एक दूसरे के कैसे कार्य करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज यहीं तक।